टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर दो कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ टीम इंडिया की हेड कोचिंग की नौकरी संभाले हुए, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वाइट वॉश होने के बाद गौतम गंभीर को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया जा रहा है। गौतम गंभीर का जो चार्ट बनाया जा रहा है कि गौतम गंभीर ने जब से ये संभाली है ना कुर्सी हेड कोच की, और अपने जिसे कहते हैं करीब के लोगों को उन्होंने किसी को बैटिंग कोच बना दिया, किसी को बॉलिंग कोच बना दिया, किसी को फील्डिंग कोच लिया है। तो ये सब कुछ करने के बाद गौतम गंभीर की जो सीवी है उसमें या गौतम या गंभीर और रोहित का जो कॉम्बिनेशन है उसने अभी तक क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं वो ज़रा सुनिएगा। आफ्टर 27 ईयर्स लॉस्ट अ बायलैटरल ओडीआई सीरीज वर्सेस श्रीलंका, ठीक हो गया। फॉर फर्स्ट टाइम लॉस्ट 30 विकेट्स इन अ 3 मैच ओडीआई सीरीज श्रीलंका। After 45 years, India remained winless in a calendar year in ODI cricket. After 36 years, India lost test match versus New Zealand at home. After 19 years, India lost test at Chinnaswamy Cricket Stadium. For first time scored less than 50 runs at home, 46. ठीक है। For first time ever lost test series against New Zealand at home. After 12 years lost a test series at home. After 12 years lost back-to-back home tests. After 12 years lost test match at Wankhede. For first time got whitewashed 3-0 in a home test series. अब ये जो जिसे कहते हैं एफआईआर गौतम गंभीर के अगेंस्ट लॉन्च की गई है, अब इसमें पॉइंट्स तो सारे वैलिड हैं, लेकिन क्या गौतम गंभीर को इतनी जल्दी जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए, ये सवाल है। देखें, गौतम गंभीर के ऊपर बात तो होगी क्योंकि जो प्लेइंग 11 होती है, जो कप्तान के साथ प्लानिंग होती है, वो सारा कुछ ऑब्वियसली उसमें हेड कोच का एक ठीक ठाक किस्म का रोल होता है। और गौतम गंभीर जिस किस्म के हैं उनका तो बड़ा अथॉरिटेटिव किस्म का रोल होगा, मुझे पता है ना। लेकिन आपको ये बता दूं कि कल ये 2-3 दिन पीछे की बात है, मैं ना इसी तरह किसी इंडियन मीडिया आउटलेट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ये सोचने के इनके ज़ाविये बिल्कुल डिफरेंट है। गौतम गंभीर टीम के मामलात को किसी और स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं, रोहित शर्मा और स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं। रोहित शर्मा मशरिक में फैसले करते हैं तो रोहित शर्मा के फैसले मगरिब की तरफ होते हैं। इससे पीछे वाले जो कोच थे ना राहुल द्रविड़, वो जिसे कहते हैं ना रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा वो बिल्कुल इस तरीके से थे, बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना एक साथ हम प्याला, हम ख्याल, हम जुबान, सब कुछ। वो रोहित शर्मा की तो राहुल भाई करते हुए ज़बान नहीं थकती थी, ठीक है ना। लेकिन अब गौतम गंभीर के आने के बाद चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट होती भी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर वो मुझसे भी कुछ दोस्तों यारों ने सवाल किया कि गौतम गंभीर की छुट्टी हो जाएगी। नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन आपको हजम करनी पड़ेगी कि भाई साहब रोहित शर्मा की छुट्टी हो सकती है, गौतम गंभीर की इतनी जल्दी छुट्टी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, गौतम गंभीर बीसीसीआई बड़ा सोच समझ कर लेकर आया था, ठीक है ना। तो गौतम गंभीर को लाने के बाद एक ओडीआई सीरीज़ हो गई, 2 टेस्ट सीरीज़ हो गई, और उसके बाद आपको लगता है कि बीसीसीआई गौतम गंभीर की छुट्टी कर देगा, मुझे नहीं लगता। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ना ये काफ़ी चीज़ें डिसाइड करेगी, ये 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है ना, क्योंकि अब इंडियन टीम का WTC के फाइनल में जाना भी एट स्टेक हो गया, ये तो आपको पता ही है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 3-4 टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे 5 में से, और फिर वेट करना पड़ेगा कि बाकी टीम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आते हैं, और फिर टीम इंडिया का डिसाइड हो पाएगा कि वो WTC का फाइनल खेल पाएंगे या नहीं। उसी टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ कि जिसके कुछ टाइम पहले तक कितने थे, 89% चांसेस थे ना WTC में जाने के, 89% ही थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, 79 के 89%। यार वो किधर देखो, मतलब वो तो ऑलमोस्ट सर्टन होता है ना। आपने पेपर में 79-89% नंबर स्कोर कर लिए हों, आप तो वापसी पे स्कूल से आते हुए लोगों को मुफ्त में चपेड़े करा रहे होते हैं कि खबरदार मेरे से तमीज़ से बात करो, मैंने 79% नंबर स्कोर किए हैं या 89%। लेकिन वो भाई साहब सारा 89 जो है वो हवा हो गया ये 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद।
उधर न्यूजीलैंड उठ के चौथे नंबर पर चला गया है। अब न्यूजीलैंड ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है, श्रीलंका बैठा हुआ है, बाकी टीम्स जो हैं उनका हिसाब किताब जो है वो बीच में आना शुरू हो गया। तो वो अब वो वाला हिसाब नहीं है टीम इंडिया का कि वो बड़ी सर्टेनिटी के साथ बैठे हों। तो आई बिलीव कि गौतम गंभीर को भी टाइम देगी बीसीसीआई। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को तो शायद पूरा कर ले, या अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरा ना किया तो फिर इतनी जल्दी वो नहीं जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत बीसीसीआई उनको और टाइम देगा। आई बिलीव इतनी जल्दी ना उनको, जिसे कहते हैं, वो साइडलाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो टीम इंडिया की बैटिंग का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और टीम इंडिया बैटिंग में बहुत ही ढीली नज़र आई है यार। और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट तो टीम इंडिया को ऐसे लगता है कि समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर बाबू बात वही है कि अब एक प्लेयर 10-12 साल से डोमेस्टिक में नहीं गया, दूसरा 7-8 साल से नहीं गया, दोनों मेजर प्लेयर्स हैं, तो फिर आई डोंट नो यार डोमेस्टिक कितना इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी नहीं थी। रन्स पहले भी कर रहे थे, लेकिन जब रन्स की ब्रेक लगना शुरू हुई तो थोड़ा बहुत बीच बीच में करके चले जाते तो शायद मामलात ज़रा डिफरेंट हो जाते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर और होता है, डोमेस्टिक का ज़रा और होता है, वहाँ पर जाकर ज़रा हाथ सीधा हो सकता था। अनफॉर्चुनेट नहीं हो सका और अब तो चांस भी नहीं है ना, अब तो सीधा सीधा जा रहे हैं बस ऑस्ट्रेलिया। आने वाले कुछ दिनों में टीम इंडिया अनाउंस तो पहले ही हो गया स्क्वाड, अब वो स्क्वाड उठ के जाएगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी खेलने, और देखना ही है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में क्या होता है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के बाद काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपको टीम इंडिया में चेंज नज़र आएंगी अगर टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी हार गई। लेकिन गौतम गंभीर कहीं नहीं जाएंगे। ये जो चार्जशीट है ना गौतम गंभीर के अगेंस्ट, वो अपनी जगह ठीक है कि भाई इतने सालों बाद ये हो गया, फलान इतने सालों बाद ये हो गया, लेकिन गौतम गंभीर को भी आए हुए जुमा 8 दिन तो हुए हैं पोस्ट के ऊपर, और बीसीसीआई उनको बड़े चाह से लेकर आया था। बीसीसीआई इतनी जल्दी उनको साइड कराएगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। कॉन्ट्रैक्ट मेरे नज़दीक वो पूरा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि गौतम गंभीर का और रोहित शर्मा का अगर वो एक पेज पे नहीं है तो फिर रोहित शर्मा तो गए ना, रोहित शर्मा जाएंगे तो उसकी जगह नया कप्तान आ गया और दोनों की सिंक्रोनाइजेशन होगी, रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, तो फिर वही गौतम गंभीर जिसको अभी गालियाँ दी जा रही हैं वो आंखों का तारा बन जाएगा। तो बीसीसीआई को ये सारी चीज़ें पता हैं, तो वो 1-2 मतलब आगे एक्सपेरिमेंट और करेंगे गौतम गंभीर के साथ, फिर कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।